प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम वैश्वीकरण क्या है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव है, इसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वैश्वीकरण की परिभाषा देखते हैं। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। देखिए बच्चों, संबंध कैसे होंगे? व्यापारिक संबंध, एक देश के दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध और इसी की वजह से एकीकृत होना या पूरे विश्व का एक इकाई के रूप में जुड़ जाना। वैश्वीकरण के कारण पूरा विश्व व्यापारिक गतिविधियों के जरिए एक दूसरे से जुड़ गया है। इस एकीकरण का माध्यम क्या है बच्चों? माध्यम है व्यापारिक गतिविधियों के कारण वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकी या तकनीक का आदान प्रदान। इस आदान प्रदान के अलावा लोगों का आवागमन, अर्थात लोगों का एक देश से दूसरे देश में जाना भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया के तहत ही है। लोग एक देश से दूसरे देश में क्यों जाते हैं बच्चों? बेहतर आय की तलाश में, बेहतर रोजगार की तलाश में और बेहतर शिक्षा की तलाश में। बच्चों देखिए, एक भारतीय छात्र अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका या ब्रिटेन जाता है, आपको पता है, क्योंकि इसी की शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी अच्छा मिलने की संभावनाएं होती हैं और अच्छी आय भी मिलेगी। तो इसे ही वैश्वीकरण कहा जाएगा, जब लोग एक देश से दूसरे देश में अपनी आय, रोजगार या शिक्षा की तलाश में जाते हैं। विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण। बच्चों, विदेश व्यापार और बाजार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक माध्यम है। विदेश व्यापार के फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। नुकसान हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम विदेशी व्यापार के फायदे के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, विदेशी व्यापार के फायदे उत्पादक या निर्माता तथा उपभोक्ता या ग्राहक दोनों को ही होता है। सबसे पहले आइए उत्पादक या वस्तु निर्माता को क्या फायदे होते हैं पढ़ते हैं। पहला फायदा है बच्चों, उत्पादक का देश के बाजारों के बाहर के बाजारों में भी पहुंच होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु निर्माता विदेशी व्यापार के कारण अपना उत्पाद न केवल अपने देश में बल्कि दूसरे देशों के बाजारों में भी बेच सकता है। उदाहरण के तौर पर बच्चों, मान लेते हैं कि चीन की एक खिलौना निर्माता कंपनी पहले चीन में ही अपने उत्पाद बेच पा रही थी, जिससे उसके बाजार की सीमा चीन तक ही सीमित थी। लेकिन विदेशी व्यापार के कारण भारतीय बाजार में अपना उत्पादन बेचने में अगर चीन की कंपनी कामयाब हो जाती है, तो चीन के बाजार का विस्तार चीन के साथ साथ भारत में भी हो जाएगा, जिसके कारण यह कंपनी पहले के मुकाबले ज्यादा खिलौने बेच पाएगी। बच्चों, चीन के साथ साथ जब यह कंपनी भारत में भी अपने खिलौने बेचेगी तो उससे ज्यादा मुनाफा होगा। मुनाफा कैसे होगा, आइए एक उदाहरण से समझते हैं। बच्चों, मान लीजिए चीन की इस खिलौना निर्माता कंपनी का नाम क है। चीन में इस निर्माता कंपनी के 100 ग्राहक हैं और चीन में इसका खिलौना प्रति खिलौना 2 रुपए मुनाफे से बिकता है। तो चीन की इस निर्माता कंपनी का कुल मुनाफा हुआ बच्चों 200 रुपए। लेकिन जब यह कंपनी भारत में अपना बाजार फैलाती है और भारत में अपना व्यापार करती है, तो भारत में इस कंपनी के नए ग्राहक मान लीजिए 50 हैं। भारत में प्रति खिलौना मुनाफा इस कंपनी को 1.50 रुपए यानी 1.5 रुपए है। आप सोचेंगे कि चीन में तो इसे 2 रुपए का फायदा था, लेकिन भारत में 1.5 रुपए का कैसे? बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन और सीमा कर भी लगता है व्यापार जब करते हैं दूसरे देशों से। तो चीनी खिलौना जब भारतीय बाजार में बिकेगा तो उसकी कीमत मान रहे हैं हम कि कम हो जाएगी, मुनाफा कम हो जाएगा चीनी कंपनी को। चीन में 2 रुपए था, भारत में 1.5 रुपए। फिर भी भारत में इस कंपनी को 75 रुपए का मुनाफा हो रहा है। 200 रुपए चीन में मुनाफा था और 75 रुपए भारत में, तो कुल मिलाकर इस कंपनी को
275 रुपए का मुनाफा हुआ। विदेशी व्यापार के चलते, बाजारों के एकीकरण के चलते उत्पादक को मुनाफा हुआ। हमने उत्पादक को होने वाला मुनाफा देखा। इसी के साथ साथ बच्चों, उपभोक्ता या ग्राहक को भी वैश्वीकरण का लाभ पहुंचेगा। कैसे? सबसे पहले बच्चों, वस्तुओं के ज्यादा विकल्प। मान लीजिए पहले भारतीय ग्राहक को सिर्फ भारतीय बाजार में उपलब्ध खिलौने ही चुनने का अधिकार था। खिलौने सिर्फ उदाहरण ले रहे हैं बच्चों, वस्तु कोई भी हो सकती है। लेकिन जब चीन के साथ विदेशी व्यापार हुआ तो चीन के जो खिलौने भारत में आए तो भारतीय लोगों के ऑप्शंस खुल गए, उनके पास खिलौनों के ज्यादा विकल्प हुए। अब भारतीय खिलौनों के साथ साथ लोग चीनी खिलौने भी खरीदने लगेंगे। ज्यादा विकल्प होने के साथ साथ प्रतिस्पर्धा के कारण वस्तुओं की कीमतें भी कम हो जाएंगी। कैसे? आइए उदाहरण से समझते हैं। देखिए बच्चों, भारतीय खिलौना 100 रुपए का था, लेकिन अगर भारतीय बाजार में चीनी खिलौना 80 रुपए का है तो आप बताइए कौन सा खिलौना खरीदेंगे? जाहिर सी बात है, जो सस्ता होगा, चीन का खिलौना। लेकिन अब प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है कीमतों को लेकर। भारतीय खिलौना निर्माता कंपनियों को अपनी गुणवत्ता बनाए रखते हुए कीमतें कम करनी होंगी और इसी कीमतों की प्रतिस्पर्धा के चलते भारतीय ग्राहक को फायदा होगा। तो हमने विकल्प ज्यादा होना और कीमतें कम होना, दो फायदे पड़े जो ग्राहक को होंगे। बच्चों, आज हमने वैश्वीकरण के चलते विदेशी व्यापार और बाजारों के एकीकरण के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।